भारतीय अर्थव्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 1. छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? उत्तर 9802। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया? उत्तर कांग्रेस सरकार। 3. कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? उत्तर 1980-85। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? उत्तर गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। 5. किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया? उत्तर छठी 6. ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, TRYSEM, DWACRA, RLEGP किस योजना में लागू किए गए? उत्तर छठी 7. किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? उत्तर छठी 8. कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? उत्तर छठी 9. किस योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? उत्तर छठी 10. किस योजना को पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? उत्तर छठी 11. 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? उत्तर 1986-91-12। 7वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण। 13. कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी? उत्तर 8वीं। 14. 8वीं पंचवर्षीय योजना का कला क्या था? उत्तर 1992-9715। 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? उत्तर 1990। 16. देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे? उत्तर 1990-91 एवं 1991-92-17। किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? उत्तर 8वीं। 18. नवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या रही? उत्तर 1997-2002-19। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? उत्तर 2002-2007-20। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 21. 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? उत्तर 2007-2017-22। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? उत्तर 26 दिसंबर 2012-23। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर जेम्स विल्सन। 24. 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया? उत्तर अकबर्त समिति। 25. अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? उत्तर R.K. षणमुखम शेट्टी। 26. स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? उत्तर 26 नवंबर 1947। 27. स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? उत्तर R.K. षणमुखम शेट्टी। 28. स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? उत्तर 1948-1949-29। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? उत्तर R.K. षणमुखम शेट्टी। 30. भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया गया? उत्तर 1950-1951। 31. देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वर्ण बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? उत्तर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। 32. देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? उत्तर राजीव गांधी। 33. देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही है? उत्तर इंदिरा गांधी। 34. ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। 35. कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? उत्तर निष्पादन बजट। 36. पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है? उत्तर पूंजी बजट। 37. किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? उत्तर शून्य आधारित बजट। 38. जिस कर की अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वो कानूनी रूप से लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं?
उत्तर प्रत्यक्ष कर 39, आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर व ब्याज कर किस तरह के कर हैं? उत्तर प्रत्यक्ष कर 40, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? उत्तर अप्रत्यक्ष कर 41, महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? उत्तर ए के सेन तथा सिंघहंस 42, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? उत्तर 0.199043, मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? उत्तर जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक 44। आर्थिक समृद्धि दर क्या है? उत्तर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर 45। आर्थिक विकास दर क्या है? उत्तर निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी में परिवर्तन की दर 46। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? उत्तर कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन 47। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? उत्तर परिवहन व संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं। 48 1950-51 और 1990-91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही? उत्तर 4.1% 49, 1991-92 और 2011-12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही? उत्तर 6.9% 50। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? उत्तर सोवियत संघ 51। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? उत्तर सोवियत संघ 52। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम 5 वर्षीय योजना कब शुरू की गई? उत्तर 1928 में 53। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर सर विश्वेश्वरैया चौहान। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर सर विश्वेश्वरैया 55। आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? उत्तर जनवरी 1944-56। बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? उत्तर 1557। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? उत्तर M.N. राय 58.10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? उत्तर 1944-59। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? उत्तर अप्रैल 1944-60। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? उत्तर मन्नारायण। 61। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? उत्तर 1948-62। औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित किया गया जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना था? उत्तर 1951-63। अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? उत्तर 30 जनवरी 1950-64। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? उत्तर जयप्रकाश नारायण 65। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? उत्तर 1951 से 1957-66। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? उत्तर अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था 67। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? उत्तर डोमा संवादी मॉडल 68। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? उत्तर 1951-56-69। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? उत्तर 1956-6170। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? उत्तर P.C. महालनोबिस मॉडल 71। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? उत्तर रोरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर बंगाल 72। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्रंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? उत्तर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 73। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? उत्तर 1961-6674।
तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर, अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना। 75 किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना विकास रहा? उत्तर, तीसरी पंचवर्षीय योजना। 76 वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गयीं? उत्तर, 1966-6977 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? उत्तर, किसी भी योजना के दौरान नहीं। 78 कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? उत्तर, 1966-67 योजना विकास के दौरान। 79 चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? उत्तर, 1969-7480 चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? उत्तर, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। 81 ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? उत्तर, अशोक रोड तथा एलएनएस। मात्र 82 चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? उत्तर, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 83.14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एमआरटीपी अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई? उत्तर, चौथी 84.14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? उत्तर, 1969-85 गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? उत्तर, 5वीं। 86 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? उत्तर, 1974-7987 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? उत्तर, 1978-88 किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया? उत्तर, जनता पार्टी सरकार। 89 जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश 6ठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया? उत्तर, अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। 90 रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर, डी.टी. लकड़ावाला। 91 किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? उत्तर, जनता पार्टी सरकार। 92 छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? उत्तर, 1978-8393 किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? उत्तर, 1998 94 राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर, जयपुर में। 95 केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? उत्तर, केंद्रीय आयोजन। 96 भारत सरकार के कोई घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान? उत्तर, राजकोषीय घाटा। 97 संशोधित मूल्य वर्धित कर MODVAT का संबंध किससे है? उत्तर, उत्पाद शुल्क से। 98 संपदा कर भारत में कब लागू हुआ? उत्तर, ब्याज भुगतान। 99 किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? उत्तर, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 100 गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? उत्तर, राष्ट्रीय विकास परिषद। पढ़ते रहें रियल एजुकेशन ग्रुप। यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें अजय ठाकुर। मोबाइल नंबर 9805549891।